आज हम बात करने वाले हैं सोवरेन स्पाइस बर्स्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के साथ। Welcome you lovely people to the channel Big Boy Universe. My name is Raghav. So without any further ado, let's get started. परफ्यूम का नाम है सोवरेन स्पाइस बर्स्ट, जो एक काफ़ी पोटेंट ऑल्टरनेटिव है एक वेरी फेमस परफ्यूम का जिसका नाम है विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी बॉटल से। बॉटल को आप देखिए तो बॉटल काफ़ी ग्रिपी फिनिश में है। ट्रांसल्यूसेंट ग्लास के में आता है इसकी बॉटल। सामने सोवरेन स्पाइस बर्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है पेंडोरा सेंट्स, जो इसका ब्रांड है। जिन मेरे व्यूवर्स को पेंडोरा सेंट्स के बारे में नहीं पता है, पेंडोरा सेंट्स एक्चुअली पैरिस कॉर्नर का एक सब ब्रांड है और पैरिस कॉर्नर यूएई की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑल्टरनेटिव है क्लोन मेकर में से, वन ऑफ द बेस्ट क्लोन मेकर्स में से है। तो अब कैप की बात करते हैं। कैप मॉडरेटली हैवी है, प्लास्टिक की बनी है। कैप का कलर ब्लैक है, टॉप सिल्वर की है, बॉटम सिल्वर की है। अराउंड 30 ग्राम की कैप होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्लास्टिक होने के बावजूद काफ़ी हैवी कैप है, जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब इसका स्प्रेयर देख लीजिए। स्प्रेयर इसका पूरा ब्लैक है। बॉटल के ऑलमोस्ट ग्रेडियंट फिनिश टॉप में थोड़ा ज़्यादा ब्लैक ऐसे दिख लगता है, लेकिन है नहीं। जो इल्यूजन देता है ग्रेडियंट फिनिश का, ये ब्लैक एटमाइजर या ब्लैक स्प्रेयर काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो एक्चुअली आप पूरी बॉटल को देखिए तो पूरी बॉटल एक वैसे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ट्रेंडी बॉटल्स में से आती है। तो विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब का जो ओरिजिनल बॉटल थी वो ग्रेनेड की शेप में थी। तो ग्रेनेड से वो इंस्पायर होकर उन्होंने वैसी ही पैटर्न बनाया था बॉटल का। इसका भी ग्रेनेड टाइप ही है, मतलब नॉट एक्चुअली ग्रेनेड टाइप, बट काफ़ी ग्रिपी बॉटल है, ये मैं कहना चाहूँगा। ये आपके हाथ से कभी गिरने नहीं वाली थी। और ये प्लस पॉइंट होता है कि बॉटल में कि हाथ से गिरे ना या शेल्फ से गिरे ना। इसकी बॉटल की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है कि बस जहाँ रखो वहीं खड़ी हो जाए। इवन अगर थोड़ा स्लांट भी होगा, थोड़ा सा 180 डिग्री प्लेन होता है तो 175 भी होगा, तब भी ये बॉटल स्लिप नहीं करेगी। इवन स्मूथ सरफेसेस पे भी ये बॉटल कुछ ज़्यादा स्लिप नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। सो टॉप नोट्स में है एलएमई, ग्रेपफ्रूट, बर्गामोट एंड पिंक पेपर। मिड नोट्स में है सिनेमन, पैप्रिका एंड सैफरन। बेस नोट्स में है टबैको, वेटिवर एंड लेदर। तो इसकी एक्चुअली खुशबू कैसी है और एक्चुअली इसका स्प्रेयर कैसा है, तो चलिए हम टेस्ट करते हैं अभी रियलिटी में इसका स्प्रेयर कैसा है। This is one of the best perfumes that I have ever smelled. काफ़ी पुराना डीएनए है ये विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब का, लेकिन अभी भी इट्स स्टिल सो डैम गुड। तो अब बात करते हैं इसके स्पेयर की। स्पेयर की विड्थ काफ़ी अच्छी है लेकिन थ्रो कम है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्पेयर आप हाफ कर सकते हो और फुल भी कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि कभी कभी आपको एक स्प्रे एक्स्ट्रा लगाना हो, नहीं आपको हाफ स्प्रे एक्स्ट्रा लगाना हो, कहीं ओवरडू ना हो जाए, कहीं आपके आसपास वाले बंदे ज़्यादा उनको ट्रबल ना करे, उनकी नोज़ में बर्निंग सेंसेशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना ला दे, तो हाफ स्प्रे काफ़ी अच्छा रहता है। अब टॉप नोट्स के हिसाब से इसमें है बर्गामोट, एलएमई, ग्रेपफ्रूट। ये तीनों मिला के एक ऐसी स्मेल देते हैं जैसे कोई फ्रेश राइप मौसम्बी हो। एग्जैक्टली फ्रेश राइप मौसम्बी या स्वीट लेमन कह सकते हो, मौसम्बी को इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं। एग्जैक्टली वैसी स्मेल आती है और फ्रेशनेस के साथ साथ इसमें टबैको एंड पिंक पेपर भी ऐड हो जाता है। टबैको अपनी टबैको स्मेल देता रहता है, लेकिन पिंक पेपर अपनी स्वीटनेस और स्पाइसनेस भी देता है। और पिंक पेपर की स्पाइसनेस को और बढ़ाने के लिए इसमें पैप्रिका ऐड हो जाता है। पिंक पेपर की स्पाइसनेस को बढ़ाने के लिए इसमें पैप्रिका ऐड हो जाता है। पैप्रिका की कुछ अपनी स्मेल नहीं आती, ऐसा लगता है कि पिंक पेपर की ही स्पाइसनेस को थोड़ा निखार रही है। और जब ये मिड नोट्स की तरफ जाता है तो मिड नोट्स में इसमें पिंक पेपर स्मेल होता है, पिंक पेपर की स्वीटनेस स्मेल होती है। और पिंक पेपर की स्वीटनेस को जो बढ़ाता है उसमें सैफरन आ जाता है। सैफरन के साथ साथ इसमें कार्डेमम भी आ जाता है। कार्डेमम अपनी स्पाइसी नोट्स देता है, लेकिन कार्डेमम आपको अकेला स्मेल नहीं होगा, आपको ऐसा महसूस होगा
कि टबैको है, टबैको की स्पाइसीनेस को बढ़ा रहा है। अगर टबैको स्पाइसी मतलब टबैको अगर स्पाइस होता तो उसकी स्पाइसीनेस पक्का सिनेमन बढ़ाता, या आपको वैसा महसूस होगा। और जैसे ही आप ड्राई डाउन की तरफ जाओगे तो ड्राई डाउन में आपको टबैको मिलेगा, पिंक पेपर मिलेगा और लेदर के थोड़े बहुत नुआंसेस मिलेंगे जो इसका ड्राई डाउन एक एक्सट्रीमली स्मूथ ड्राई डाउन बना देते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ड्राई डाउन है इस परफ्यूम का मेरे नोज के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी लॉन्जेविटी क्या है। लॉन्जेविटी मेरे को स्किन पे 5 से 7 घंटे दे देता है, कपड़े पे मेरे को ये 7 से 8 घंटे दे देता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन मेरे को इसमें 1.5 घंटे का मिलता है स्किन पे और अराउंड 2 घंटे का मिलता है क्लोथ्स पे। एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्टर है, डिसेंट मीनिंग अबव एवरेज प्रोजेक्टर है ये। और अगर सियाज की बात करें तो सियाज भी काफ़ी अच्छा है इसका। कुछ 3 घंटे का मेरे को मिल जाता है स्किन पे और 3.5 घंटे का मेरे को मिल जाता है कपड़ों पे। सियाज काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, आपको पसीने आते हैं, तो काफ़ी सियाज इसका और बढ़ जाता है, कम से कम 1 फीट और बढ़ जाएगा काफ़ी। अगर आप कमरे में फ्रेशली परफ्यूम लगाइए या कमरे में आप किसी और कमरे में जाके बैठोगे तो डेफिनेटली दूसरे बंदे को स्मेल हो जाना है। तो अब बात करते हैं कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ये 100% मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ये 100% मैस्कुलिन है, हैवी है, डार्क है, डेंस है। फीमेल्स को इससे दूर ही रहना चाहिए। फीमेल्स ना ये यूनिसेक्स और फेमिनिन, इसमें एक भी एलिमेंट वैसा नहीं है जो मेरी नोज को महसूस हुआ हो कि हाँ यार फीमेल्स भी लगा सकते हैं या ये यूनिसेक्स कैटेगरी में भी आ सकता है, वैसा कुछ नहीं है। तो मैस्कुलिन है, 100% मैस्कुलिन है, सिर्फ मेल्स के लिए ही बनी है और मेल ही लगा पाएंगे इसे। अब बात करते किस ओकेजन के लिए बनी है। या आपकी डेटिंग नाइट, या आपके नॉर्मल पब्लिक हॉलीडेज हो गया, या आपका कोई स्पेशल ओकेजन्स हो गए और डेली वेयर हो गया, बस सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है। ये पार्टिंग या स्कूल के लिए नहीं बनी है या कॉलेज के लिए नहीं बनी है। ये उन बंदों पे सूट ही नहीं करेगी जो कॉलेज पे जा रहे हैं या जो पार्टीज में जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी सेंट है ही नहीं। तो अब बात करते हैं किस वेदर के लिए बनी है ये। तो 100% ये विंटर के लिए बनी है, लेकिन आप इसको स्प्रिंग में भी पहन सकते हो। मॉनसून और समर में पहनने की मैं आपको सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि काफ़ी डेंस, डार्क और हेवी सेंट है। आप क्लॉइंग और सफोकेटेड फील करोगे पक्का, 100% गारंटीड आप फील करोगे। और अगर आप इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो आप पहन लो, क्योंकि एवरीबॉडी कैन डू व्हाट दे वांट। बस मेरा सजेशन है कि आप स्प्रिंग या विंटर पे ही इस परफ्यूम को अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग इसकी अराउंड 1200 से 1500 के बीच में है। और 1200 से 1500 के बीच में अगर ऐसी परफ्यूम मिल रही है आपको, ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ, इतनी हैवी कैप के साथ, अराउंड आधे किलो की बॉटल होगी, तो इस हिसाब से ये 100% वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। बात करते हैं कि मेरा सेंट ऑफ द डे क्या था। तो मेरा SOTD था क्लब इंटेंस ओम बाय पेंडोरा सेंस। ये एक क्लोन है डियर ओम इंटेंस का, और ये भी काफ़ी अच्छा क्लोन है। बस इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन सियाज और लॉन्जिविटी, सियाज और प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है। तो आप बताइए कि आपका सेंट ऑफ द डे क्या था कमेंट्स में। आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। My name is Raghav. So, name of our channel is Big Boy Universe. So see you next time.